हिंदुओं का वर्चस्व क्यों कम होता जा रहा है? गायों का श्राप। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। मित्रों, आज का वीडियो सबको ध्यान से सुनना चाहिए। आज इस वीडियो में हमने हिंदुओं के खत्म होते वर्चस्व और गौओं की दुर्दशा के बारे में बताया है। यदि आप सच्चे सनातनी हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। आइए सबसे पहले गौ माता की एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल में एक सुप्रभ नाम का राजा हुआ था। उसे जंगली पशुओं के शिकार का बड़ा शौक था। एक दिन राजा जंगल में आखेट के लिए गया था तो उसने देखा कि एक हिरनी अपने नन्हे से बच्चे को दूध पिला रही है। शिकार के नशे में चूर उस दुष्ट राजा ने उस हिरनी पर बाण चला दिया। मरते समय उसने गुस्से में राजा से कहा, रे नराधम, तुझे इतना भी नहीं पता जो माँ अपने बच्चे को दूध पान कराती हो उस समय उसे किसी भी तरह नहीं मारना चाहिए। आज तूने बहुत बड़ा पाप किया है। यह क्षत्रिय धर्म नहीं है। तुमने मेरा अधर्म से वध किया है और आज मैं अपने बच्चे के साथ मर रही हूँ। जाओ, तुम इसी समय भयानक सिंह बन जाओ। मित्रों, राजा ने अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करते हुए मरती हुई गाय से सांप से मुक्त होने की प्रार्थना की। उस दयामयी हिरनी ने बताया कि जा, एक दिन तुम्हारी भेंट कपिला गाय से होगी, उससे तुम्हारी बातचीत होगी, तब तुम सांप से छूट जाओगे। इतना कहकर के हिरनी अपने बच्चे सहित मर गई। हिरनी के सांप के कारण राजा तत्काल खूंखार शेर बनकर अपने ही सिपाहियों को खाने लगा। बचे कुचे सिपाहियों ने भागकर अपने प्राण बचाए। उसी दिन से वह राजा भयानक सिंह बनकर के जंगल में रहकर जंगली पशुओं को मारकर खाने लगा। एक दिन की बात, गायों का झुंड घास चरने के लिए जंगल में आया था। उनमें से एक कपिला गाय अपने झुंड से बिछुड़कर शेर के सम्मुख जा पहुंची। शेर की भयावनी मूर्ति को देखकर के वो कांपने लगी। शेर के जाल में स्वयं को फंसा देखकर गाय अपने नन्हे से बच्चे की याद करके बुरी तरह से रो पड़ी। सिंह ने पूछा कि हे गाय, अभी तो मैंने तुझे हाथ भी नहीं लगाया, तू इतना रोती क्यों है? गाय ने कहा, हे सिंह, मैं ये जानती हूँ कि तेरे सामने आकर मेरा बचना अब मुश्किल है, इसलिए मैं अपने प्राणों के लिए नहीं रो रही हूँ, बल्कि मैं इसलिए रोती हूँ कि मेरा एक दुधमुहा बछड़ा भी मेरी बाट देख रहा होगा। वो जब अन्य गायों के साथ मुझे नहीं पाएगा तो वो कैसे रहेगा? बस उसी की याद मुझे अंदर से व्यथित कर रही है। गाय बोली, हे सिंह, मैं शपथ खाकर कहती हूँ, तुम मुझे अभी मत खाओ। मैं अपने बछड़े को दूध पिलाकर और अपने स्वजनों से मिलकर तुम्हारे पास शीघ्र लौट आऊँगी। अभी मुझे जाने दो। गाय की बात सुनकर सिंह को उस पर विश्वास नहीं हुआ, पर कपिला ने कई प्रकार की कस्में खाकर सिंह को विश्वास दिलाया। सिंह ने गाय को जाने की आज्ञा दे दी। मित्रों, कपिला गाय सिंह को वचन देकर घर लौट कर आई। गाय को देखकर बछड़ा खुशी से पूंछ उठाकर उसकी ओर दौड़ा, पर आज उसकी माँ उदास थी। बछड़े ने माँ को उदास देखकर के उसकी उदासी का कारण पूछा। माँ ने पहले उसे दूध पिलाया, फिर उसे अपनी उदासी का कारण बताया। बछड़े ने कहा, माँ, यदि ऐसी बात है तो तुम्हारे बदले सिंह के पास मैं चला जाता हूँ। गाय ने उसे समझाया कि बेटा, तुम्हारे आगे पूरा जीवन पड़ा है। मैं तो अपना आधा जीवन जी चुकी हूँ। अब यदि मैं सिंह का भोजन बन जाऊँ तो कोई दुख नहीं है। आज गाय ने अपने बच्चे को कई तरह की शिक्षाएं देकर उसे समझाया कि बेटा, मेरे जाने का शोक मत करना। एक दिन मरना सभी का निश्चित है। इस संसार में प्राणियों का मिलना वैसा ही है जैसे छाया ढूंढने वाले लोगों का किसी वृक्ष की छाया में आकर इकट्ठे होना। इस प्रकार गाय अपनी सखियों से मिली। सबने उससे सिंह के पास न जाने के लिए कहा, पर सत्यनिष्ठ गाय ने उनकी बात नहीं मानी। गाय ने अपने बच्चे को अन्य गायों के हवाले कर सिंह के पास लौट आई। कपिला को देखकर के सिंह आश्चर्यचकित था कि यह गाय अपने वचन की बहुत पक्की निकली। सिंह उसकी सत्यनिष्ठा के आगे कायल हो चुका था। कहने लगा, हे कल्याणी, तुम्हारा स्वागत है। इस संसार में सत्यनिष्ठ प्राणी दुखी हो सकते हैं, पर उनका कभी अशुभ नहीं होता। तुमने जब लौटकर आने की शपथ खाई
तब मुझे बड़ा अचरज हुआ था। मैंने सोचा था कि अब तुम क्या लौटकर मेरे पास आओगी, पर तुमने अपना वचन नहीं तोड़ा। इसलिए जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। जाओ, अपने बछड़े के पास लौट जाओ। तुम्हारा दुधमुहा बछड़ा बहुत दुखी होता होगा। मित्रों, गाय को अभय दान देकर के सिंह ने अपने सारे पापों का अंत कर डाला। वह सिंह रूप से एक दिव्य रूप में बदल गया और बोला, हे गौ माता, तुम्हारी कृपा से आज मैं शाप मुक्त हो गया। तुम्हारी कृपा से मैं राक्षस से देवता बन गया। धन्य है तुम्हारी महिमा। पर मैं देख रहा हूँ कि आने वाले समय में लोग तुम्हारी कृपा से वंचित हो जाएंगे। वे मनुष्यों से हैवान बन जाएंगे और जिस दिन वे तुम्हारा त्याग करने लगेंगे उसी दिन से उनका वर्चस्व खत्म होता चला जाएगा। गौओं की दुर्दशा उनके पतन का मुख्य कारण बनेंगी। गाय प्राणियों का आधार और कल्याण की निधि है। भूत और भविष्य गायों के हाथ में है। वे ही लक्ष्मी की जड़ हैं। गौओं का त्याग करने का अर्थ है लक्ष्मी का त्याग करना, सुख शांति को नष्ट करना। हे माता, मनुष्य इतना नीचे गिर जाएगा कि जो संस्कार और शिक्षा राम और कृष्ण ने दी उसको पीछे छोड़कर अपनी एक नई संस्कृति का निर्माण करेगा, जिसमें दुख ही दुख होगा। यातनाएं, संकट, पीड़ा, कलेश इतनी अधिक मात्रा में भरे होंगे जिनका वर्णन करना अकाल्पनिक है। कपिला ने कहा, हे राजन, मनुष्य के पतन के 3 प्रमुख कारण होंगे। नंबर 1, गौओं का त्याग करना और उनकी दुर्दशा। नंबर 2, संस्कृति का विनाश। और नंबर 3, मनुष्य के मन में बढ़ते लोभ की तृष्णा। जिस दिन मनुष्य गायों का त्याग कर देगा उस दिन उनका पतन निश्चित है, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्र बताते हैं कि जिस दिन सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी उस दिन सबसे पहले गाय की उत्पत्ति हुई थी। गाय को ही मनुष्य के और समस्त प्राणियों का भरण पोषण का काम सौंपा गया था कि मनुष्य तुम्हारी सेवा करेगा और तुम उनका पोषण करोगी। शास्त्र कहते हैं कि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, जिस पर समस्त चराचर जीव निवास करते हैं, यह पृथ्वी ही एक गाय है जो अपने गर्भ में हम सब का पालन कर रही है। दूसरी है संस्कृति। जब मनुष्य अपनी संस्कृति को भूलकर मनमाने आचरण करने लगेगा, महापुरुषों की शिक्षा पर ध्यान नहीं देगा, महापुरुषों को तो मानेगा पर उनके संदेशों पर अमल नहीं करेगा, तब उसका पतन होगा। तीसरा है लोभ। जब वो सत्य से ऊपर उठकर लोभ को महत्व देगा, लोभ में पड़कर शास्त्रीय नियमों के विपरीत चलने लगेगा, सत्य और निष्ठा का त्याग कर देगा, स्वार्थ पूर्ति में इतना अंधा हो जाएगा कि उसे धर्म अधर्म, नीति अनीति का ज्ञान नहीं रहेगा, तब उसका पतन होगा। दोस्तों, आपको इस वीडियो के विचार कैसे लगे हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। फिर मिलते हैं किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।